इस वीडियो में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है और इसके यूज से कैसे हम लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम हमारा कैलकुलेशन इजी कर देता है। अगर हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो उसमें जो हमारा कैलकुलेशन होगा, पहले लूप बनाएंगे, उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, तो वो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए हम नॉर्टन्स थ्योरम से उसको वेरी इजीली हम लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कहता है a linear network consisting of a number of voltage source and resistances can be replaced by equivalent network having a single current source IN and a single resistance RN। अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ हमारा रेसिस्टेंसेज हैं और वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और रेसिस्टेंस है मल्टीपल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, उसको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN में कन्वर्ट करेंगे, जो कि नॉर्टन रेसिस्टेंस होता है हमारा नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो इस सर्किट को हम अगर चेंज करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो पैरेलल होगा हमारा करंट सोर्स का। ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स था वो कन्वर्ट हो गया करंट सोर्स में, मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है तो वो हमारा करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा, और मल्टीपल नंबर ऑफ अगर हमारा रेसिस्टेंसेज है तो वो पैरेलल में होगा हमारा RN करंट के, जो हमारा करंट सोर्स है उसके पैरेलल में हमारा जो नॉर्टन रेसिस्टेंस होगा, नॉर्टन रेसिस्टेंस वो इसके पैरेलल होगा, और लोड रेसिस्टेंस इसके पैरेलल RN के। तो यहाँ से अगर हम IL मतलब लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस हम करंट निकालना चाहें तो करंट डिवाइडर रूल से हम निकाल सकते हैं। जो हमारा सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है IN, और उसका मल्टीपल करेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल है लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल RN, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। ये हम करंट डिवाइडर रूल से ऐसे करंट हम RL के क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमको IN का वैल्यू पता होना चाहिए और RN का वैल्यू पता होना चाहिए। ये दोनों का वैल्यू अगर पता हो जाए हमको तो हम IL निकाल सकते हैं, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल सकते हैं। तो हम पहले IN निकालेंगे और RN निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा IL निकल जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट है फाइंड लोड ऑन द सोर्स। हमारा जो ये लोड है, जो वोल्टेज है हमारा, इसके अक्रॉस कितना हमारा लोड पड़ रहा है, इस रेसिस्टेंस के कारण कितना इसके अक्रॉस लोड पड़ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमको RL है इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब RL को रिमूव कर देंगे और ये AB पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल AB। और हमारा जो सोर्स है इसके अक्रॉस हमको कितना लोड हो रहा है इस तीनों R1 R2 R3 की वजह से वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा जो सर्किट है कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा सर्किट बन गया, इसके अक्रॉस हम R' फाइंड आउट करेंगे, टोटल लोड कितना है ये हमारा E के अक्रॉस, मतलब टोटल वोल्टेज के अक्रॉस हमारा कितना लोड पड़ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा R2 R3 पैरेलल में है और उसके साथ हमारा R1 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर R' जो होगा R1 प्लस R2 पैरेलल R3, तो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला रहेगा R2 क्रॉस R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो इसका LCM लेंगे तो R1 से हमारा ये मल्टीप्लाई होगा, तो R' का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके वो आएगा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हमारा R' आ गया। अब हम करंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये अगर हमको टोटल रेसिस्टेंस पता हो गया तो हमारा EMF जो सोर्स का है, वोल्टेज सोर्स है वो E है, तो I' हम पता कर सकते हैं इसके अक्रॉस हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I' होगा E अपॉन R', ठीक है। तो E है हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, E हो गया अपॉन पोटेंशियल, और रेसिस्टेंस जो हमारा ये यहाँ पर पुट करेंगे तो R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हमारा ऊपर चल जाएगा, तो I' जो आएगा हमारा करंट कितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है I' उसका वैल्यू इतना आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम थर्ड स्टेप में नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे। IN का वैल्यू कितना होगा, IN का जो करंट होगा वो हमारा AB के अक्रॉस कितना होगा उसको नॉर्टन करंट हम ले रहे हैं।
हम जानते हैं इस सोर्स से आई डैश करंट हमारा फ्लो कर रहा है। इसका जो हम रेसिस्टेंस निकाल के ईएमएफ से रेसिस्टेंस को डिवाइड किए थे तो हमारा आई डैश करंट आया था, वो हमारा सोर्स से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आई डैश है हमारा। तो उससे हम यहाँ पर आई एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा शॉर्ट सर्किट जो ए बी है इसके क्रॉस फ्लो कर रहा है। आई एम हमारा नॉर्टन करंट है वो। तो यहाँ पर से हम फिर करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो आई एन आएगा, टोटल हमारा सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई डैश इंटू जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा उसका मल्टीपल होता है। अगर हम R3 के क्रॉस निकाल रहे हैं, R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेंगे पहले ऊपर उसको R2 लेंगे, तो आई डैश इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3 हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। हम आई डैश का वैल्यू फाइंड आउट किए थे पीछे, E इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे आई डैश की जगह पे। तो यहाँ पर हमारा R2 प्लस R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई में है। तो नेट हमारा जो नॉर्टन करंट आएगा वो होगा E इंटू R2 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया जो नॉर्टन करंट। हम नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे RN, और हमारा वो जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे उसका वैल्यू। तो हमको लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है IL वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टेप 4 है हमारा फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो इसके लिए जो हमारा स्टेप होगा, ओपन लोड टर्मिनल ए बी एंड डिस्कनेक्ट द सेल। जो हमारा ये ए बी टर्मिनल है, ये जो हमारा क्लोज था इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा जो सोर्स है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ऐसे जो हमारा सोर्स था उसको रिमूव कर दिए और इसको शॉर्ट सर्किट यहाँ पर कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर से RN निकालेंगे, टोटल नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना है ए बी के क्रॉस वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस सर्किट में देखिए R1 और R2 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसके साथ R3 हमारा सीरीज में है। तो R3 प्लस R1 पैरेलल टू R2। तो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा R1 इंटू R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हम LCM लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्टन करंट हमारा आएगा R3 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट हो चुका है, नॉर्टन करंट भी फाइंड आउट हो चुका है। तो इसको सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे, IN का वैल्यू और RN का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा जो सर्किट था नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमारे बनाए थे पहले फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर से हम वैल्यू पुट करेंगे, IN की जगह हम रख देंगे ये वैल्यू ऐसे, E इंटू R2 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ठीक है। RN का वैल्यू हम यहाँ से पुट करके यहाँ रख देंगे RN का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम वैल्यू आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम LCM लेंगे इसका, तो ये R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा RL से, और यहाँ पर R1 प्लस R2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा IL आएगा वो आएगा E इंटू R2 अपॉन R3 इंटू R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 प्लस RL और इंटू R1 प्लस R2। ये हमारा करंट का वैल्यू आ चुका है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो होगा वो इतना होगा।